नमस्कार दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। सबसे पहले ढेर सारी बधाई हो आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने एसबीआई क्लर्क का मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस के बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आ चुका है। तो आप सब लोगों की जो मेहनत है वो मेहनत से आप यहां तक आ चुके हैं। ढेर सारी बधाई आपको, आपकी फैमिली को। अब हम आगे जो है कुछ कुछ जो स्टेप्स बचे हुए हैं जिसमें से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कई सारे सवाल आए कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो मैंने उनको सॉल्व किया है और जितने भी सवाल अभी तक मेरे पास आए हैं मैंने उन सारे सवालों को यहाँ लिख दिया है। और मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं क्योंकि वो बड़े कॉमन सवाल है, बार बार लोगों के आ रहे हैं। तो आप में से जो भी अब एसबीआई क्लर्क के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आपको इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टोटल मैं देखूं तो इसमें 20 क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने अभी तक निकाले। यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन पर देखो पूरी पीपीटी बना दी है और हर किसी पर क्या करना चाहिए ये भी मैंने बताया। जो इसका सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन मैंने कैसे दिया है, जो आपको ईमेल आए, कुछ बच्चों के पास ईमेल आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी इस सर्कल के हिसाब से अलग अलग ईमेल जा रहे हैं और कुछ बच्चों का भी आएगा। तो आपके यहाँ ईमेल आएगा तो ईमेल में बातें ऑलमोस्ट सारी सेम होती है, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जो बदलेगा वो सिर्फ सेंटर बदलेगा, डेट बदलेगी, टाइम बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो आइए मैं एक एक करके क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आया था ये कि इस मेडिकल टेस्ट डन बाय बैंक और बाय कैंडिडेट। मेडिकल टेस्ट जो होना है वो खुद बैंक कराएगी या कैंडिडेट को करना है? असल में दोनों कराना है। ये क्लॉज लिखा हुआ है 9 और 3 में। फॉर द पर्पस ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट यू विल हैव टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट और एग्जामिनेशन एट योर ओन कॉस्ट। आपको खुद पैसे खर्च करने और खुद ही से करवा के जाना है। आपने करवाया एज पर बैंक नॉर्म्स, उसमें लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन से आपको टेस्ट कराने हैं। प्लीज नोट, और आगे ये लाइन लिखिए कि जो मेडिकल टेस्ट होंगे ना विल ऑल्सो बी कंडक्टेड। ऑल्सो का मतलब ये दोबारा होगा, विल ऑल्सो बी कंडक्टेड एट द अबव मेंशन्ड एड्रेस। अब जिस बच्चे का मेरे पास ईमेल आया, मतलब लखनऊ सर्कल का आया, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां एड्रेस दिया होगा तो वहां जहाँ जाना है वहां भी होगा, लेकिन पहले से आपको खुद से भी करा के जाना है। ये इसकी एग्जैक्ट लाइन है, सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। इस सवाल का जवाब मिला। अब दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड कि सर कौन कौन से क्या क्या हमें टेस्ट कराने होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, क्वेश्चन 19 में, व्हाट मेडिकल टेस्ट आर रिक्वायर्ड बिफोर ज्वाइनिंग एसबीआई एज क्लर्क। तो दोस्तों वहां पर जब आपके पास मेल आएगा, मेल में ऐसे पूरी लिस्ट दी होगी, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। तो लिस्ट में सारे टेस्ट होंगे, आप इस सारे के सारे टेस्ट दोस्तों करवाने हैं। सवाल ये है, ये टेस्ट करवा लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो टेस्ट है कब तक करवाने हैं, है ना। तो ज्वाइनिंग जब आपकी है कब तक करवाने, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट तुम्हारा टाइम तो एग्जैक्टली नहीं मेंशन है, लेकिन आप कह के एक हफ्ते के अंदर वाला जो होगा, 1 वीक वाला प्रायर आप कभी भी करवा सकते हो। फ्रेश रिपोर्ट चाहिए होती है, फ्रेश रिपोर्ट में आपका इसका जवाब यहाँ मिल गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो है कहाँ करवा सकते हैं, आप किसी भी मेडिकल पैथोलॉजी में आप जाइए, करवाइए, एमडी के साइन होने चाहिए, सरकारी हो प्राइवेट हो किसी में भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे करके होना चाहिए। तो आपको ये भी पता चल गया कब करवाना है, ये भी मैंने बताया। जब भी आपकी डेट है डीवी की, उसके एक हफ्ते के अंदर ही अंदर आप करवा लो, है ना, ताकि आपके पास रिपोर्ट भी आ जाए। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया। जितने भी क्वेश्चन आए मैंने देखो सारे लिख दिए। दूसरा ये डाउट एक ही आया था, क्या सर आई टेस्ट को स्किप कर सकते हैं? ऐसे स्किप करना नहीं है, वहां जो सब जगह टेस्ट की जो लिस्ट है उसमें आई को लेकर अलग से मेंशन नहीं है। लेकिन एक बात वहां पर मेंशन है, जब आप टेस्ट कराओगे ये वाला प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री ऑडियो के लिए, सुनने के लिए, मतलब कान के लिए होता है। ईसीजी है, यूएसजी है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होता है आंखों का भी, तो आप सब करवाइएगा, आपको कोई कोई स्किप नहीं करना। अब ये डाउट आपका किसी का क्लियर हो गया होगा। एक डाउट है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं और वो चाह रहे हैं उनका 3 महीने 2 महीने का नोटिस पीरियड है, वो नोटिस पीरियड सर्व करना ही करना पड़ेगा, तो क्या उनकी जो ज्वाइनिंग है एसबीआई की थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, एक्सटेंड नहीं होगी। साफ लिखा हुआ है, अगर आप इफ यू फेल टू रिपोर्ट नहीं कर पाए आप एसबीआई एलडी और प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग में ऑन दी स्टिपुलेटेड डेट, जो डेट दी है, यू वुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों जॉब नहीं लगेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको वहां पर ये मैंने लिखा एग्जैक्टली क्लॉज नंबर 12 में लिखा होगा, आपको ईमेल आएगा ना, उसी में सारे क्लॉज लिखे हुए हैं। तो कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। अब सवाल करना क्या है, ऐसे टाइम पर आपकी जो भी जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां पर आप उनसे रिलीविंग लेटर लो और उनसे कहो कि हम जो नोटिस सर्व नहीं करवा पा रहे हैं, उस नोटिस सर्व ना करवाने के पीछे एक ऑप्शन होता है कंपनीज की, बस बाय आउट का ऑप्शन, कि अगर 2 महीने नोटिस है या 3 महीने नोटिस है, आप 15 दिन ही कर पा रहे हो, जितने बचे उतने दिन की जो भी सैलरी आपकी बनती है वो सैलरी आपको पे करनी होगी। तो जो भी सोल्यूशन हो सकता है उसका सोल्यूशन निकालना, एक्सटेंशन वाला कोई काम नहीं है। हाँ, अब एक कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इफ द कैंडिडेट इज प्रेग्नेंट।
प्रेगनेंसी है तो वहां पर मेडिकल जो करवाना है, क्या उससे कोई इशू तो नहीं होगा? एक मेडिकल टेस्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन एक क्लॉज लिखा है, प्रोवाइडेड शी फर्निशेज अ सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा फ्रॉम स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से, दैट हर टेकिंग अप बैंक्स एम्प्लॉयमेंट, जब वो जॉब करेंगी बैंक में उस वक्त एट दिस स्टेज, जिस वक्त वो जा रहे उस वक्त, इज नो वे लाइकली टू इंटरफेयर विद द प्रेगनेंसी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना देना नहीं है प्रेगनेंसी और द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस रहेगा। ये एक सर्टिफिकेशन है जो लेकर जाना है कि आप हेल्दी हैं पूरे तरीके से, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा टाइम है कि आपका डिलीवरी डेट आसपास आने वाली है, ऑब्वियसली तो आप खुद भी कैसे जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन है तो भी आप जाइएगा, तो भी आप बताइएगा, और जो कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली बैंक तो है कंसीडर करेगी, डेफिनेटली कंसीडर करेगी। बट ये डाउट था तो मैंने आपको बता दिया। एक डाउट था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, इसकी भी पूरी लिस्ट दी हुई है। अब लिस्ट में एक ये डाउट आया था कि ये तो सब आपके पास में होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है ना ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जो डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा गया था। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए स्टूडेंट्स ने कहा क्या सर 10th की मार्कशीट चलेगी? बिल्कुल चलती है 10th की मार्कशीट, बट ये स्पेसिफिकली लिखा नहीं है। तो मेरा आपसे एक सजेशन है, यहाँ पर आप अपने स्कूल में जाकर टीसी बनवा लीजिए, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, वो बनवा लीजिए। टाइम अभी आपके पास इतना है, बन जाएगा तो एक दिन में बन जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, बनवा लेना, लेकर चलना, वैसे 10th से काम चल जाना चाहिए, लेकिन लेकर चलो, नहीं लिखा है तो ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे आपके पास होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका एक फॉर्मेट दिया होता है, जब आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, तब उसमें एक फॉर्मेट दिया है, उसी को डाउनलोड करना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसमें बनवा लेना और गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के, कैटेगरी अगर आपकी एप्लीकेबल है ना, SC या ST जिस भी कैटेगरी से, या OBC आप नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको अपना बनवाना होगा, बनवा लेना। EWS से, जो भी कैटेगरी से आपको ये बनवाना होगा, वो तो सब आप ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है OBC डिक्लेरेशन क्या है? क्या OBC डिक्लेरेशन की जरूरत है? OBC सर्टिफिकेट तो आप समझ गए, वो तो आपके पास है। ये डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन खुद से नहीं बनवाना आपको, जब आपका DV होगा, DV के बाद जब ज्वाइनिंग होगी तो वो खुद ही आपको, बैंक वाले ही आपको डिक्लेरेशन देंगे, खुद देंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो इसका डाउट क्लियर हो गया। OBC डिक्लेरेशन, ये लाइन लिखी हुई है क्लॉज नंबर 11 में, इन एडिशन टू द कास्ट सर्टिफिकेट यू हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन एज पर द फॉर्मेट जो प्रेस्क्राइब किया होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सेट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होगा, विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा मिलेगा आफ्टर योर रिपोर्टिंग टू हिम, जब आपकी रिपोर्टिंग उनसे हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको देना होगा, लेकिन तब जब वहां पहुंचोगे वो खुद ही आपको फॉर्मेट देंगे, आपको उसमें एक्नॉलेज करना है बस, फिर आपको साइन करके करवा लेंगे, वो आपका एक काम है। अगला है, व्हाट इफ आई डोंट हैव EWS सर्टिफिकेट फॉर द एग्जैक्ट ईयर। हुआ क्या है कि जब आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरी, हालांकि मैं वीडियोस करता हूं जो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है, बट आपसे मिस हो गई होगी, नहीं पढ़ पाए होंगे, तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए था, और वो भी उस ईयर का चाहिए था जो उससे पहले वाली ईयर हो, जस्ट एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था, बट लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। आप देखो यहाँ पर एक कैच है, गड़बड़ हो सकती है। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के हिसाब से सही बन रहे हैं, आप कट ऑफ में आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप कट ऑफ में नहीं आ रहे हो ना, तो दोस्तों फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ये गलती आपकी है, ये आप देखना होगा, क्योंकि अब आपको जनरल के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिएगा। अब आप देखिएगा आपके पास स्कोर कितना है। ऐसा एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया, एक नहीं कई सारे स्टूडेंट के साथ हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर देते हो यार आप। चलो ये समझ गए। दूसरा है, एक ये भी है, पहले से कोई SBI में अगर है तो क्या दोबारा वो SBI भर सकता है? ये तो आ ही नहीं सकता सवाल। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरने से पहले ही लिखा होता है, लेकिन अगर किसी ने छुपाया हुआ है और एग्जाम क्लियर कर लिया, और अगर आप सोचो कि अब जाकर बताओगे, बताना तो पड़ेगा, नहीं बताओगे तो पता चल जाएगा आप एलिजिबल ही नहीं हो। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं, अगर किसी ने ऐसा किया तो क्यों किया, बता किसी ने किया है, अब कह तो नहीं सकता हूं मैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये सिचुएशन, एक सिचुएशन ये थी हाँ, कि जो आप मेडिकल करवाओगे उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको अपनी ही कॉस्ट पे करना है, उसका कोई रिम्बर्समेंट नहीं होगा। पूछा था किसी ने रिम्बर्समेंट होगा? कोई रिम्बर्समेंट इसका नहीं मिलेगा। एक सवाल था, हाँ ये सवाल था कि पैन कार्ड में जो साइन है आपने कर रखे हैं वो अलग है, जो एप्लीकेशन में आपने साइन किए हैं वो अलग है। तो सर आज अब DV के टाइम पे कौन सा साइन करना है? आपको वही साइन करना है जो आपने एप्लीकेशन में भरा है। पेन को आप भूल जाओ, एप्लीकेशन में जो भरा है वही साइन करना है। लेकिन अब आज आगे से ध्यान रखो, साइन एक ही करो जहां भी करो, एक ही साइन करो, जहां भी करो एक ही करो।
आगे चल के आप इसे चेंज करवा लेना, अपडेट करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास और भी तो डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, जिससे प्रूफ रहे कि वो आप ही हो। ठीक है, टेंशन नहीं लो। अच्छा, अगला एक आया था, क्या अदर किसी स्टेट, अदर किसी सर्कल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है? देखो 8 और 24 दो क्लॉज दी हुई, यहाँ तो लिखा है नहीं होगी, है ना, और 24 में भी लिखा है नहीं होगी। आपने जहां भी जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई किया, लाइफ टाइम आपकी जॉब वहीं रहेगी। एक अलग कोई कंडीशन बन जाए तो बात अलग है। एक प्रोबेशन पीरियड आया कि सर प्रोबेशन पीरियड कितने लंबे समय का होता है, तो देखो दो क्लॉज है, 13 और 20 में। 13 में दिया है कि 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, और 20 में दिया है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही प्रोबेशन के दौरान, आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत पड़ी, तो आपका प्रोबेशन बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन ऐसा लोगों के साथ होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, हल्के में लेते हैं, तो ऐसा ही हो जाता है। दूसरा, प्रोबेशन चल रहा है तो क्या आप रेजिग्नेशन दे सकते हो अगर आपका और कोई रिजल्ट पेंडिंग है, और कोई और रिजल्ट पेंडिंग है, और वो रिजल्ट आ जाता है जहां पर आप एसबीआई क्लर्क छोड़कर दूसरी अच्छी और आपको लगती है अपॉर्चुनिटी वो ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अब उसमें क्या होगा, 14 डेज का नोटिस देना होगा, लेकिन वहां भी ऐसा कोई भी जॉब होएगी 14 डेज तो यार हर जगह मिलते हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है तुरंत की तुरंत ही ज्वाइन करना, आज ही आंधी तूफान मचाना, 14 दिन की सैलरी आपकी जाएगी, सैलरी दे देना, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, हाँ जी पड़ती है। अब जिसने मुझसे पूछा था मैं उसकी बात अब नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा भाई, कोई किसी तरीके की गड़बड़ करी, अगर आपने कहीं कुछ किया हुआ है, इसका कुछ भी बचाया नहीं जा सकता है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसमें वो चीजें आएंगी। दिक्कत ऐसा मत समझना कि कभी आपका नाम आया था, किसी कोई झगड़ा हो गया था कहीं कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो उससे कोई जॉब पर प्रॉब्लम आएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है आपने कुछ बड़ी कोई दिक्कत क्रिएट करी हो, तो होगा और करवाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, ये आई टेस्ट को लेकर आया था, एक ने पूछा था कि क्या मेल कैंडिडेट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ टेस्ट जो है स्पेशली फॉर मेल के लिए, वो फीमेल के लिए नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, आई मेल फीमेल सबको करवाना होगा, करवाना। ठीक है। कहीं और नौकरी कर रहे हैं अगर, तो क्या एसबीआई ज्वाइन कर सकते हैं बिना रिलीविंग लेटर के? तो नहीं, रिलीविंग लेटर तो चाहिए। तो अगर वो रिलीविंग लेटर नहीं दे रहा है, ऐसा एक केस भी आया था कि रेजिग्नेशन दे दिया है और लेकिन रिलीविंग लेटर नहीं मिला है, रिलीविंग लेटर ले लो, है ना, और रिलीविंग लेटर ले लो, और रिलीविंग लेटर के लिए चाहे वो बाय आउट वाला ऑप्शन जो मैंने बताया था वो करके करना पड़े, या जैसे भी करना पड़े, आप इसे करो, रिलीविंग लो, पहले रिलीविंग आपको लेनी ही पड़ेगी, बिना रिलीविंग के गड़बड़ हो जाएगा। लिखा हुआ ना, ये लाइन लिखी हुई एग्जैक्ट क्लॉज नंबर 10 में, यू वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी लेटर ऑफ रिलीज, ये आपको देना पड़ेगा फ्रॉम योर पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर है कोई। और एक बात और ध्यान रखना, अगर ऐसा है कि रिलीविंग लेटर डीवी के तब तक नहीं लेकिन ज्वाइनिंग तक मिल जाएगा, तो उसमें लिखा हो क्या रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है, रिलीविंग लेटर पे मेल पे लिखवा के मेल का प्रिंट करके ले जाना। ठीक है। ओके। अब जब आप प्रोबेशन करोगे, प्रोबेशन में देखो ई क्लास लेसन होते हैं, ई लेसन। अब ये सवाल है कि कंपलसरी करना क्या, भाई नौकरी कर रहे हो तो करना पड़ेगा, ये सब कुछ तो नाटक नहीं करना कि नौकरी करो हम ई क्लासेस अब करें, कितना पढ़े ना पढ़े। नहीं पढ़ोगे ना तो आपको प्रोबेशन से भी निकाल देगी एसबीआई, मालूम है, अभी पक्का नहीं हुआ है, प्रोबेशन में लोगों को निकाल देते हैं, अगर वो ई क्लासेस कंपलसरी नहीं है तो निकाल देंगे, है ना, ये कंपलसरी है। और ये नहीं करते हो तो यही है, टर्मिनेट कर देती है एसबीआई। सिर्फ ई क्लास नहीं, ये ई क्लासेस है, ये नहीं की, अगर जो भी उन्होंने दिया परफॉर्मेंस देने के लिए अगर वो नहीं करी, तो वहां पर भी निकाला जा सकता है प्रोबेशन के दौरान। तो सतर्क रहना, सचेत रहना, और ऐसा मत करने लग जाना कि कहीं किसी ने कह दिया कि आओ तुम एसबीआई से हो, आज आज यहाँ धरना कर ले रहे हैं, या ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, और जाके वीडियो बना रहे हैं, गाइस आज है मेरा एसबीआई क्लर्क की प्रोबेशन पीरियड का डे 1 और आज हम जा रहे हैं यहाँ, आज ये मत करना, नौकरी लग जाए उसके बाद खूब करना, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। ठीक है। ये बहुत से नियम है, हम उल्लंघन कर लेंगे, हमें खुद नहीं पता होता। ठीक है। अब देखते हो ना, यूपीएससी के लोग आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद बहुत सी चीजें करते हैं, बाद में जाके उन्हें पता चलता है नहीं यार ये तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है, मत करना प्रोबेशन के दौरान। व्हाट मेडिकल टेस्ट आर रिक्वायर्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया मेडिकल टेस्ट क्या होता है, ये भी हो गया। और लास्ट वाला ये भी कब तक करवाना है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 हम लोगों ने इसके जवाब दे दिए। देखो दोस्तों, आपके और भी जो सवाल होंगे आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा एक ही पर्पस है कि अब आपकी स्मूथ जो है ज्वाइनिंग हो और आप अच्छे से अपनी लाइफ का शुरुआत करें। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई करी होगी, जिन्होंने मुझसे नहीं भी पढ़ाई करी होगी, बट मेरा पर्पस है कि अब आपका आगे का स्मूथ प्रोसेस हो पाए। अब और भी जो सवाल है वो मुझे बताइएगा, और भी कोई डाउट हो वो मुझे बताइएगा। आप सभी लोगों को मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, बट जो लोग ऐड नहीं है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं अपना, आप इस नंबर में मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड करूंगा 7983452026। सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इसमें हैं। अब इससे हेल्प क्या होती है, एक दूसरे को कनेक्शन मिलने में हेल्प मिल जाती है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर बहुत सी चीजों में क्लैरिटी मिल जाती है, एक दूसरे से सपोर्ट आपका मिल जाता है। तो आप मुझे मैसेज कर देना इसमें और मैं आपको ऐड कर लूंगा तो उसके बाद मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर दूंगा, मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। जब आपको गाइड करूंगा उसके लिए फिर ये नंबर नहीं, उसके लिए मेरा पर्सनल नंबर है, तो पर्सनल नंबर अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर मैं आपको पर्सनल नंबर भी है उसमें मेरा एडेड है, आप उसमें मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। इतने सारे जो डाउट्स स्टूडेंट्स के आए थे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि सबकी एक हेल्प हो जाएगी एक बराबर में। ठीक है, आप अपनी छोटे भाई बहनों को जरूर रिकमेंड कीजिएगा कि वो विशाल सर से पढ़े। बाकी जो नए हैं जो नहीं जानते, मैं विशाल परियार मेरा नाम है, इंग्लिश पढ़ाता हूं मैं, और मैं पिछले 10 सालों से बैंक एग्जाम्स को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और 10 सालों में हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, उनको मैंने गाइड किया है और इसी तरीके से आगे गाइड करता रहूंगा और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो, मेरी यही कोशिश है। हर कोशिश संभव ऐसे ही बनेगी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरे पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।